20 अक्टूबर 2020, 20 अक्टूबर 2020 यानी 5 दिन पहले ये एक पीला सा पर्चा आया था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का। पीला सा पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा वायरल हुआ है। थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, वो लोग जो अभी भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके लगे हुए हैं, उन्हें इनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। तो दास आपको थोड़ा सा बता देता है कि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कोरोना काल के समय भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगाने के लिए, उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए रोजाना वीडियो पे वीडियो वायरल कर रहा था। और वो अंध भगत जो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे थे और लिख लिख कर भेज रहे थे कि मोदी जी, यदि कोरोना का कोई संत खात्मा कर सकता है, यदि कोरोना को कोई समाप्त कर सकता है, तो वो केवल हमारे गुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ही वो धर्म गुरु हैं जो कोरोना को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा ले लेगा उसके बाद उसको कोरोना नहीं हो सकता, कोरोना उसको छूकर भी नहीं निकल सकता। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम उनके शिष्य चौराहे पे खड़े होकर फांसी खा लेंगे, ऐसा दावा करने वाले। और वो दावा सबसे पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने किया कि हमारे गुरुदेव इस पूरे विश्व में वो संत हैं जो कोरोना को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। उनकी शरण में आने के बाद में कोरोना उस व्यक्ति का बाल भी बाका नहीं कर सकता। टहलका मचा रखा था जबरदस्त तरीके से। कुछ ऑडियो भी हमने सुनी थी, वो फेक थी या सही थी हमें नहीं पता। ये कहा करते थे कि पीएम ऑफिस से फोन आया संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के पास। वो फोन कॉल्स भी सुनाई जाती थी, उसमें भी यही कहा जाता था कि मैडम, संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। सभी धर्मग्रस्तों से सार निकालकर उन्होंने भक्ति विधि बता दी है, परमात्मा को बता दिया कि कौन परमात्मा है, क्या भक्ति है, कौन से वो मंत्र हैं, जीव का मोक्ष किस विधि से होगा। और इस विधि से यदि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उनको बिल्कुल भी कोरोना नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि मुंडका आश्रम दिल्ली, सिंहपुरा आश्रम रोहतक और भिवानी, इन 3 आश्रमों में 23 सितंबर से पाठ शुरू हुआ था। पाठ प्रकाश मनमाने तरीके से, मनमाना आचरण, हरजी पाठ प्रकाश काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने धन इकट्ठा करने के लिए, भगत समाज को मूर्ख बनाने के लिए कि पाठ कराओ तुम्हारे पुण्य बनेंगे, इन्होंने 23 सितंबर से पाठ प्रकाश शुरू किया था और वो आज तक चल रहा है। आज तक वो पाठ प्रकाश चल रहा है। 1 महीने से ऊपर हो गया, आज 32 दिन हो गए उस पाठ प्रकाश को चलते हुए। जो पाठ प्रकाश केवल 3 दिन का होता है, जो पाठ प्रकाश गरीबदास जी महाराज जी का जो सतग्रंथ साहिब है उसका 3 दिन तक पाठन पठन होता है, केवल 3 दिन तक। उस 3 दिन के पाठ को इन्होंने इतना लंबा खींच दिया, रबड़ की तरह बार बार उसका रिवीजन कर रहे हैं। उसको 32 दिन का खींच दिया कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। और आएगा कब तक? संगत के पास है भी नहीं, और जिनके पास है वो लोग समझ चुके हैं कि ये सारा का सारा पैसा गटर में जा रहा है। गुरुजी की आड़ में मनमाने तरीके से पाठ प्रकाश शुरू किया जा रहा है, जबकि पाठ प्रकाश में गुरुजी का उपस्थित होना अति अनिवार्य है, वरना वो पाठ प्रकाश सफल हो ही नहीं सकता। और पाठ प्रकाश केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही करवाया जाता है। तो बता दीजिए, जितने भी भगत समाज मूर्ख बन रहे हैं, जो अंधे बन रहे हैं, थोड़े बहुत जो इनके इन आश्रमों में जा जाके पाठ का आनंद ले रहे हैं, पैसा जमा करवा रहे हैं, उनमें से किन किन भक्तों ने हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से आदेश लिया है कि गुरुदेव, क्या हम सिंहपुरा आश्रम रोहतक, मुंडका आश्रम दिल्ली और भिवानी आश्रम में पाठ प्रकाश में शामिल हो सकते हैं क्या? हम वहां पे पाठ प्रकाश के लिए पैसे जमा करवा सकते हैं क्या? किसी ने कोई आदेश नहीं लिया, फिर भी अंधे होकर इन मनवस लोगों का उस कुक्रम में साथ दे रहे हैं। अरे अगर पाठ प्रकाश से इसी प्रकार अगर लाभ मिले तो ये लाभ लेने के लिए आप जो छुड़ानी जा सकते हैं। हर महीने वहां पे गरीबदास जी महाराज जी के जो पंथ वाले हैं, छुड़ानी धाम वाले, हर महीने पाठ करते हैं। वही ग्रंथ है जो ग्रंथ का ये कर रहे हैं, और वही पाठ वो लोग करते हैं।
तो आप जी वहां भी जाके पाठ प्रकाश का पैसा जमा करवा दो, वहां भी आपको वही लाभ मिलेगा जो लाभ यहां मिल रहा है। तो गुरुदेव ने बताया कि जब तक परमात्मा का आदेश नहीं होता और भक्ति मार्ग में जब तक गुरु जी के आदेश से कोई काम नहीं होगा, वो काम अपनी पराकाष्ठा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन मूर्खों को कौन समझाए, और जिनको समझना था वो समझ चुके हैं। तो इतना बड़ा टहलका इन लोगों ने मचा रखा था कि कोरोना को यदि कोई समाप्त कर सकता है तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं। हां, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के स्वरूप में धरती पर प्रकट हैं, विद्यमान हैं। लेकिन एक होता है बोलना और एक होता है उस चीज को अपनाना। परमात्मा कहते हैं करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भोकत फिर सुनी सुनाई बात। यानी करनी तज कथनी कथ है, जो कर्म है वो नहीं करता लेकिन भाषणबाजी खूब करता है। कहते हैं वो कुत्ता होता है, कुत्ते की तरह खाली वो भोंकता रहता है। तो ये करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भोकत फिर सुनी सुनाई बात। ये काम काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कर दिखाया। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे डींग हाँकना कि एक बार जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेगा उसको कोरोना नहीं हो सकता। तो आपको बता दें, और आप सबको पता होगा कि रोहतक आश्रम में जो पाठ चल रहा है वहां पे 30-35 लोगों को कोरोना हो चुका है। 30-35 लोगों को कोरोना हो चुका है। और उसके बाद में इन लोगों को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे कितना विश्वास है, कितना ये लोग उनको परमात्मा मानते हैं। और जो बात ये भारत सरकार को कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे कि जो एक बार हमारे गुरु जी से नाम दीक्षा ले लेगा उसको कोरोना हो नहीं सकता, बाल भी बाका नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता उसको कोरोना। तो इसका जीता जागता प्रमाण ये पीला पर्चा है जो 20 अक्टूबर 2020 को इन्होंने संगत में भेजा है। आप सबने पढ़ भी लिया होगा, फिर भी मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूं। जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 20/10/2020। सर्व संगत को मुझ दास का शुभ आशीर्वाद। यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कहते हैं कि ये लेटर हिसार जेल से आता है। यानी हम ये मान के चलें कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये संदेश है नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाने की दृष्टि से, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा इसे गुरु जी का ही बताता है कि ये जेल से गुरु जी के आदेश आते हैं पीले पर्चे वाले। तो हम इसको गुरु जी का ही मान के चलते हैं। सर्व संगत को मुझ दास का शुभ आशीर्वाद, यानी सर्व संगत को मुझ रामपाल दास का आशीर्वाद। परमेश्वर कबीर जी आपकी आस्था, भक्ति, दान, सेवा में दृढ़ बनाए रखे। आप सबकी सुरक्षा करे, हिम्मत बनी रहे। निवेदन व निर्देश। कोरोना महामारी में बचाव के लिए, महामारी में बचाव हो गया। अब पहले तो कहते थे कि बाल बाबा की बाल भी बाका नहीं हो सकता, यानी जो संत रामपाल जी महाराज जी का भगत है या जो उनसे नाम ले लेगा उनको कोरोना छू भी नहीं सकता। और यहां क्या आदेश आ गया, कोरोना महामारी में बचाव के लिए, यानी भक्तों को अब बचाव करना चाहिए अपना, क्योंकि अब गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। अब गुरुजी में वो पावर, वो शक्ति वो नहीं रही जो लॉकडाउन के समय थी, जब कोरोना अपने पीक पे था, कोरोना अपने जोश में था। उस समय गुरुजी भी जोश में थे। अब कोरोना ढीला पड़ गया तो गुरुजी भी ढीले पड़ गए। और क्या कह रहे हैं कि कोरोना महामारी में बचाव के लिए आश्रमों तथा नामदान केंद्रों पर कुछ कारगर उपाय किए जाएं। यानी संत रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल से आदेश दे रहे हैं इन लोगों के अनुसार, उन लोगों को जो अंधे हैं, मूर्ख हैं, ज्ञानहीन हैं, बुद्धिहीन हैं, उनको आदेश दिया जा रहा है कि कोरोना महामारी में बचाव के लिए आश्रमों तथा नामदान केंद्रों पर कुछ कारगर उपाय किए जाएं। कि भाई अगर बचना है कोरोना महामारी से तो भैया मेरी तो बस की बात है ही नहीं। मैं तो खुद हिसार जेल में अपनी कोई वो देख रहा हूं कि मैं कैसे बचूं, और तुम लोगों को मैं आदेश दे रहा हूं कि यदि कोरोना से बचना है तो कुछ उपाय कर लो अपने नामदान केंद्रों पे और आश्रमों में। क्या उपाय करने हैं? सुझाव, पाठियों की जांच कराकर पाठ पढ़ने की अनुमति हो। गुरुजी कह रहे हैं कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज, यानी पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी का जो सदग्रंथ है, जो विधान है, उनका जो पाठ है, वो पाठ करने के लिए जो भी पाठी बैठे उसकी अच्छी तरीके से जांच कर लो पहले कि कहीं उसको कोरोना तो नहीं है।
उसके बाद उसको पाठ करने की अनुमति दी जाए, वरना सदग्रंथ साहिब को भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि उसी को तो पढ़ेगा। भाई पाठ कौन पढ़ेगा? अकेला आदमी। और पाठ किसका करेगा? सदग्रंथ साहिब का, जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का संग्रह है। तो अकेला आदमी किसको कोरोना करेगा? उसी तो करेगा जो उसके साथ होगा। तो कह रहे हैं कि जो आदमी उस पाठ को करने के लिए बैठे, पहले उसकी जांच कर लो, कहीं उसको कोरोना तो नहीं है जो पाठी है, कहीं सदग्रंथ साहिब को भी कोरोना ना हो जाए। सुझाव: पाठियों की जांच कराकर पाठ करने की अनुमति हो। पाठियों या कुछ भक्तों या भक्तमतियों की पाठ पर सेवा लगाई जाए जो आश्रमों में रहते हैं। यानी पाठ करने की सेवा केवल उन्हीं व्यक्तियों की लगाई जाए जो आश्रम में रहते हैं। बाहर वाले की मत लगा देना, हो सकता है बाहर से आया हो उसको कोरोना हो, और वो व्यक्ति यदि पाठ करेगा तो ग्रंथ साहिब को भी कोरोना कर देगा। तो पाठ केवल वही व्यक्ति करेगा जो आश्रम में रहता हो, परमानेंट, बाहर नहीं जाता हो। और जो आप भक्तों को उचित लगे वैसे व्यवस्था पाठियों की कर सकते हैं, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन से पाठ करवाओगे, किन से पाठ नहीं करवाओगे। कल को अगर किसी को कोरोना हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप अपने हिसाब से देख लेना। पहले आगे चलते हैं। नंबर 2, भोजन बनाने वाले सेवादारों के हाथ अच्छी तरह साफ कराए जाएं। जो भोजन बनाते हैं, भंडारा बनाते हैं, उनके हाथ पांव अच्छे से साफ करा देना। कहीं हाथों के कोरोना लग रहा हो और सब्जी को कोरोना हो जाए, पूड़ी को कोरोना हो जाए, अलवाराम को कोरोना हो जाए। भोजन बनाने वाले सेवादारों के हाथ अच्छी तरह साफ कराए जाएं। साबुन की व्यवस्था रखो। सैनिटाइजर से भी हाथ साफ कराए जा सकते हैं। अब बताओ, भारत सरकार को कितना अच्छा उपाय दे दिया। हाथ साबुन से भी साफ करो और सैनिटाइजर से भी साफ करो, तो हो गया इलाज कोरोना का। अरे साबुन से हाथ इसलिए धुलाए जा रहे हैं ताकि कोरोना ना हो, और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल इसीलिए के लिए कराया जा रहा था कि कोरोना ना हो। तो इलाज आ गया। मोदी जी को बधाई दो, मोदी जी को संदेश भेजो कि मोदी जी कोरोना का इलाज आ गया। जो भी काम करो साबुन से हाथ धो, सैनिटाइजर लगाओ, कोरोना हो ही नहीं सकता। आगे पढ़ना जी। बाहर से आने वाले संगत को आश्रम में सेवा करने वालों से दूर रखा जाए। यानी पाठ के समय बाहर से यदि कोई भगत आ रहे हैं, एमपी, यूपी से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से, तो उनको आश्रम में जो व्यक्ति हैं, जो परमानेंट रह रहे हैं, जो सेवादार हैं, उनसे दूर रखा जाए। ये छुआछूत की बीमारी फैल ना जाए, उनको दूर रखा जाए। परमात्मा के बच्चों को परमात्मा के बच्चों से दूर कर दो, क्योंकि भगवान में इतनी शक्ति नहीं रही। कोरोना भगवान हो गया, जो परमात्मा के बच्चों को आपस में यदि मिल गए तो उनको खत्म कर देगा, उनको रोग लग जाएंगे, उनको वायरस फैल जाएगा उनके अंदर। यानी कोरोना आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से 50 गुना ऊपर हो गया। अरे परमेश्वर ने अपने विधान में बताया कि कोडी हो चाहे संत बंदगी कीजिए, कोडी हो चाहे संत बंदगी कीजिए, और हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। और यहां कहा जा रहा है कि बाहर से जो सेवादार आते हैं, जो भगत आते हैं, उनको अंदर वालों से दूर रखा जाए उनको, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। कोरोना करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। ये कुत्ते की तरह भौंकने वाले कर्म हो रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंकने वाले। ध्यान रखा जाए कि उनके साथ ना हो। भोजन के लिए पत्तल टाइप थाली का प्रयोग किया जाए। गिलास भी यूज एंड थ्रो वाले प्रयोग किए जाएं। अब बताओ जी, ये संदेश अगर भारत सरकार का कोई मंत्री पढ़ेगा, या भारत सरकार का कोई पीए पढ़ेगा, या दुनिया वाला कोई पढ़ेगा, तो वो 10 तो निकालेगा गालियां गुरुजी को, और 20 गालियां निकालेगा उन हरामखोरों को जो लॉकडाउन के समय कुत्ते की तरह भौंक रहे थे कि हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद में कोरोना हो ही नहीं सकता, और कोरोना को केवल हमारे गुरुजी ही समाप्त कर सकते हैं। तो भाई तुम्हारे गुरुजी अगर कोरोना को समाप्त कर सकते हैं, तुम्हें इतना विश्वास है, तो मूर्खों फिर ये संदेश किसका है? इसका भी निर्णय कर लो। ये संदेश उसी गुरु का है या ये संदेश तुम्हारे छोटे गुरु महेंद्र भगोड़े का है?
क्यों बेइज्जती करवा रहे हो उस परमात्मा की कदम कदम पे? इसीलिए दुनिया उनको गुंडा भुंडा पाखंडी कहती है। उनको दुनिया को नहीं पता कि उनके नाम से कौन आदेश पारित कर रहा है। जब ये मैसेज फेसबुक पे वायरल होते हैं, व्हाट्सएप पे वायरल होते हैं, तो नाम ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का लिखा हुआ होता है और नीचे साइन संत रामपाल जी महाराज जी के होते हैं। इसलिए दुनिया उनको पाखंडी झूठा गुंडा भुंडा कहती है। तो मूर्खों, किन लोगों की संगति के चलते तुम अपने गुरु को देश दुनिया से गालियां निकलवा रहे हो? क्या तुम भारत सरकार के सामने खड़े होके ये ऐलान कर सकते हो? हिम्मत है तुम्हारे अंदर इतनी, ये पर्चा पढ़ने के बाद? और क्या भारत सरकार, क्या नरेंद्र मोदी तुम लोगों पे विश्वास करेगा? गुरुजी पे विश्वास करेगा ये पर्चा पढ़ने के बाद कि संत रामपाल जी क्या कोरोना समाप्त करेंगे? खुद के भक्तों को तो सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की सलाह दे रहे हैं, आपस में मिलने तक की सलाह नहीं दे रहे। एक दूसरे भगत को एक दूसरे भगत से दूर रखा जा रहा है और कहते हैं हमारे गुरुजी कोरोना को ठीक कर देंगे। मूर्ख संगत, आंखें खोलो। यह मैसेज किसी जाहिल इंसान का बनाया हुआ है, किसी गंवार इंसान का, किसी पाखंडी इंसान का। मैं हर बार कहता हूं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि कोयल की भाषा को कोयल के बच्चे ही जान सकते हैं, कौवा नहीं पहचान सकता। तो यह भाषा जो इसमें यूज की गई है ये कोयल की नहीं है। सॉरी, ये भाषा कोयल की नहीं है। कोयल अर्थात सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की नहीं है। ये किसी कौवे की भाषा है, किसी काग की भाषा है। और वो काग कौन हो सकता है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मुखिया महेंद्र भगोड़ा। क्योंकि इस पीले पर्चे में से काव काव की आवाज आ रही है, काव काव बचाओ बचाओ, काव काव बचाओ बचाओ। हमारे परमेश्वर वो समर्थ परमात्मा है, उनकी समर्थता के विषय में बार बार बयान नहीं किया जा सकता। आप लोगों को अच्छे से पता है। कहते हैं साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक कदीर परमात्मा इस पृथ्वी पे धरती पे मौजूद है। हिसार जेल में जो बैठे हुए हैं, आप कह रहे हो कि उन्होंने ये लेटर लिख के भेजा है। हिसार जेल में वो बैठा हुआ है जिसके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। वो पूर्ण ब्रह्म है कबीर साहेब। और कबीर साहेब की भक्ति करने वालों को यदि कोरोना हो जाए तो धिक्कार है फिर उस व्यक्ति का भक्ति करने का। धिक्कार है, धिक्कार। अरे गुरु यदि ये आदेश दे रहा है और ये गुरु का चेला पवन दास पूरी देश दुनिया के सामने ये ऐलान किया था 9 मिनट का वीडियो बना के कि मोदी जी इस दुनिया में केवल एक ही संत है, एक ही वो महापुरुष है, एक ही वो डॉक्टर है जो कोरोना को हिंदुस्तान जो क्या पूरे विश्व से गायब कर सकता है, विश्व से। और मुझे मात्र 16 दिन का टाइम दिया जाए। मात्र 16 दिन में यदि मुझ पवन दास को जो फॉर्मूला मेरे पास में है, मेरे गुरुदेव ने, मेरे भगवान ने जो मुझे दिया है, मुझे केवल 16 दिन का टाइम दिया जाए। 16वें दिन यदि हिंदुस्तान से कोरोना को जड़ से समाप्त ना कर दिया तो दास ने कहा था कि मुझे जिंदा दीवार में चिनवा देना, जिंदा दीवार में। और दास ने यह भी कहा था कि इस बात की तहकीकात के लिए कि वास्तव में मेरा फॉर्मूला कारगर होगा या नहीं होगा, मुझ पवन दास को 1000 कोरोना मरीजों के बीच में बिना किसी मास्क के, बिना किसी पीपीई किट के, बिना किसी सुरक्षा के बंदोबस्त के, मुझ पवन दास को 1000 कोरोना मरीजों के बीच में 1 महीने तक रखा जाए। मैं उनकी सेवा करूंगा। अगर मुझे कोरोना हो जाता है या मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, मुझे उसी समय जिंदा दीवार में गाड़ दिया जाए। केवल इस पूरे विश्व में परमात्मा ने इस पवन दास को यह शब्द कहने के लिए निमित्त बनाया था। पूरे विश्व में उनके भी 15 से 20 लाख भगत हैं, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। केवल इस कुत्ते को परमात्मा ने निमित्त बनाया था। और वीडियो कितनी तेजी से वायरल हुआ आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे जब एक गुरु का शिष्य जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं, जब वो इतना बड़ा चैलेंज अपने गुरु पे, अपने भगवान पे विश्वास करके उनकी समर्थता के आधार पर देश दुनिया को ऐलान कर सकता है
वो भगवान क्या ये मैसेज लिख के भेजेगा हिसार जेल से कि कोरोना के लिए बचाव करो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो? अरे सैनिटाइजर मतलब अल्कोहल, दारू, शराब, वाइन, वो शराब है। अल्कोहल जिसे आप कहते हैं वो शराब है, शराब। और शराब से भगतों के हाथ धोने के लिए परमात्मा कहेगा, ये परमात्मा कहेगा शराब से हाथ धोने के लिए, दारू से हाथ धोने के लिए? सरकार तो पता नहीं क्या क्या आदेश देगी। सरकार तो कल को आदेश देगी सभी लोगों के लिए मीट खाना अनिवार्य है, सभी लोगों के लिए शराब पीना अनिवार्य है। क्या आप पियोगे? ये सैनिटाइजर, अल्कोहल, शराब, वो परमात्मा जो 100 कोस दूर रहने के लिए कहता है, वो सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोने के लिए कहेगा? क्या कहा था परमात्मा ने सत्संगों में? गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियां हैं, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का जो पाठ किया जाता है वो स्वयं सिद्ध है। परमेश्वर ने अपनी समर्थता उसमें डाल रखी है, वो वाणियां स्वयं सिद्ध हैं। जैसे कोई जंत्र मंत्र करके ताबीज में डाल के यहां पे हाथ के बांध देता है, अब वो ताबीज में वो पावर है क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है, वो सिद्ध किया हुआ है, वो ताबीज अपना काम करेगा। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के जिस पाठ को पढ़ने से पहले ये चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि कहीं उस व्यक्ति को कोरोना तो नहीं है, पाठी को पहले चेक कर लियो। उस वाणी का पाठ करने के लिए पुण्यात्माओं कितना विश्वास चाहिए पाठ करने वाले को, उस वाणी के ऊपर, उस भगवान के ऊपर कितना विश्वास चाहिए। और इन गधों को, इन नालायकों को कहां विश्वास रहा उस वाणी पे? अरे गरीबदास जी महाराज जी का पाठ है यानी कबीर सागर का नवीनीकरण है ग्रंथ साहिब, कबीर साहिब का नवीनीकरण। कबीर सागर में मिलावट कर दी तो परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज के रूप में आके खुद ग्रंथ साहिब की रचना की, 24,000 वाणियों की। और उस वाणी को पढ़ते समय कोरोना की जांच करो, पहले डूब के मर जाना चाहिए उन व्यक्तियों को जो वहां बैठ के पाठ कर रहे हैं, और उन नालायकों को जो ये मैसेज पढ़ के भी अभी तक चुप हैं, आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, जिनके सवाल जवाब करने की हिम्मत तक नहीं इन लोगों से। कि नालायकों, गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इन वाणियों में कितनी पावर है। अरे परमात्मा तो कहते हैं कि तुम जो अपने घर पे नित्य नियम करते हो, आरती करते हो, परमात्मा के सत्संग सुनते हो, उसका इतना जबरदस्त असर होता है कि पेड़ पौधों तक भी, पशु पक्षी और पेड़ पौधों पर भी उन वाणियों का असर होता है। उनको भी ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है, उनके भी पुण्य बनते हैं। और गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारे पड़ोसियों तक पर उसका असर होता है, उन्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों तक पर, जो तुम्हारे घर में जो शब्द चल रहे हैं, जो वाणियां चल रही हैं, जो तुम पाठ करते हो नित्य नियम का, असुर निकंदन रमणी का, संध्या आरती का, उसमें कितनी पावर है। वो परमात्मा के द्वारा स्वयं सिद्ध की गई वाणियां हैं। उन वाणियों का असर पशु पक्षी पेड़ पौधों तक पे असर होता है। और यहां पे कोरोना से भयभीत हो रहे हैं कि पौ कबीर साहब, उस ग्रंथ साहिब जी का पाठ करने वाले को कोरोना, भाई डूब के मरने की बात है। इससे बड़ा अविश्वास उस परमात्मा पे और उस पाठ पे नहीं हो सकता। इससे बड़ी बेइज्जती आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के पवित्र सदग्रंथ साहिब की नहीं हो सकती। इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती। जिनको इतना भी विश्वास नहीं कि इन वाणियों में कितनी पावर है, इन शब्दों में कितनी ताकत है, जिसको नहीं पता उसको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से सुना देते हैं कि ये वाणियां क्या हैं, इन वाणियों में कितनी पावर है। और उसके बावजूद भी यदि किसी को कोरोना हो रहा है या किसी को कोरोना का डर है, तो पुण्यात्मा डूब के मरने की बात है। उस भगत के लिए फिर ये भक्ति करना, फिर तो छोड़ छाड़ के अपने हनुमान जी श्याम जी को पूज ले, वही ठीक था। सुनिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से वाणियों की पावर के विषय में। और फिर आप सफल हो जाओगे। तो अभी थोड़ी सी कठिनाई आपको चल रही है, घर घर में विरोध चल रहा है। पति ने नाम दे दिया, पत्नी नहीं मानती, मतलब सारी पूजा करूंगी, तो कैसे ऐसा, तो क्या कर रहा है। पत्नी ने ले लिया तो पति दुखी करता है। तो धीरे धीरे ज्ञान से क्या होगा, ये ज्ञान ऐसा है कि आप घर पे चलाओगे और बच्चों पर भी असर करेगा। ना सुनेंगे तो भी कक्ष में सोए हुए व्यक्तियों पर भी ये वाणी असर करेगी, जैसे गारुड़ का मंत्र अचेत हुए उस सर्प के डसे हुए व्यक्ति पर, जो सुन भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रहा,
और उसके ऊपर भी वो मंत्र बोल बोल कर उसके विष को उतार कर सचेत कर देता है। और ये तो परमात्मा की वाणी सब सिद्ध है। ये तो अपने पशु पक्षियों के ऊपर भी वो वाणी जा रही है, उनके भी पाप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, उनके पाप गणे हैं इसलिए पशु योनि मिली, तो वो पाप घटते रहेंगे। जैसे कपड़ा किसी का ज्यादा मैला है, हो गया है, मैल हो गया है, तो कई बार साबुन लगाने से स्वच्छ होगा, उज्जवल हो जाएगा। और जिसका थोड़ा मैला है, 1-2 बार साबुन लगाने से उज्जवल हो जाता है। तो ये साबुन है, परमात्मा का जो ज्ञान है, सत्संग है, वचन है, ये साबुन और जल दोनों का काम करता है। तो धीरे धीरे ये सत्संग जिस घर में चल रहा है, पड़ोसियों तक भी असर होगा आपका, और आपके घर के पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव बढ़ेगा। आपके घर कोई पशु पक्षी भी रह रहे हैं, उसके ऊपर भी धीरे धीरे उसके अंदर ये वाणी का जो ज्ञान यज्ञ का पुण्य उसमें संग्रहित होगा। और कुछ ऐसे पाप हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही खत्म होते हैं और उसका विकल्प ही नहीं है। जैसे कपड़े को पहले थोड़ा मैला है तो जल से धो दिया, साफ हो गया। ज्यादा मैला है तो और भी मैल रहा तो साबुन लगाना पड़ा, और फिर भी कोई दाग दबा रह जाता है तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सभी क्रियाएं हमें अपने अंतःकरण, अपने जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो मैल जमा हो गए, उन सभी पापों का नाश करने के लिए ये सारे ही साधन अपनाने पड़ेंगे। मंत्र के जाप भी करने पड़ेंगे, 5 यज्ञ भी आपने करनी पड़ेंगी। पूरे मान सत्संग पुण्यात्माओं, अब इससे ज्यादा सुनने को बाकी और क्या रह जाता है कि इन तीनों आश्रमों में ग्रंथ साहिब के पाठ के नाम पे कितना बड़ा ढोंग, कितना बड़ा पाखंड किया जा रहा है। क्योंकि जिनको खुद को विश्वास नहीं कि ग्रंथ साहिब का पाठ करने से कोरोना दूर हो सकता है या नहीं हो सकता, वो उन लोगों के द्वारा पाठ किए जाने से, क्योंकि जिसको खुद को विश्वास नहीं, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग वो पाठ करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे कुकर्मी लोग इन तीनों आश्रमों में पाठ के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके कुकर्म आपको पहले बता दिए जा चुके हैं। और इस मैसेज ने यह साबित कर दिया, इस पहले पर्चे ने यह साबित कर दिया कि इन लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी पे और गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब जिसका ये पाठ कर रहे हैं, उस पे कितना विश्वास है इन लोगों को, आपकी आंखों के सामने है। अब बताओ, जिनको खुद को विश्वास नहीं, कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरों को करे चांदना रह आप अंधेरे माई। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही। परमात्मा कहते हैं एक तो होता है पंडित, पंडित यानी जो लोगों को ज्ञान बांटता फिरता है। कहते हैं वो खुद तो अंधकार में रहता है, उसको खुद को कोई ज्ञान नहीं, दूसरों को वो ज्ञान बांटता रहता है। और मसालची परमात्मा ने बताया कि पहले लोग हाथ में जलती हुई मसाल लेकर आगे आगे रास्ता दिखाने के लिए चला करते थे। एक बड़ा सा एक वो डंडा होता था, डंडे के ऊपर रुई या फिर कपड़ा बांध लिया जाता था, उसके ऊपर तेल वगैरह डाल दिया जाता था, डीजल या फिर केरोसिनी तेल, उसमें आग लगा दी जाती थी। और रात के समय आगे एक आदमी उस डंडे को लेकर चला करता था, उसकी रोशनी में पीछे लोग रास्ता देखा करते थे। तो कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे नहीं। वो मसालची आगे चल रहा है, सबसे पीछे वालों को रास्ता दिखा रहा है, लेकिन आगे अंधेरा है, खुद यूं हाथ कर करके चल रहा है, खुद अंधेरे में चल रहा है। तो कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे नहीं, उन दोनों को सूझ नहीं रहा कि आगे रास्ता साफ है नहीं है, क्लियर है या नहीं है। कहते हैं औरों को करे चांदना, दूसरों को रोशनी कर रहा है, रह आप अंधेरे माई, खुद अंधेरे में चल रहा है। तो ये काम ये लोग कर रहे हैं। ये आप लोगों को तो पाठ प्रकाश के बहाने 15-15 हजार रुपए हड़प के आप लोगों को तो सतलोक भेजने का टिकट तैयार कर रहे हैं, और खुद को इनको विश्वास नहीं है। जो इस लेटर ने साबित कर दिया कि इन खुद को इस पाठ की वाणियों पे, इस पाठ के पुण्य पे और संत रामपाल जी महाराज जी पे कितना विश्वास है इन लोगों को। कोरोना से इतना भयभीत हो गए ये लोग, एक सूक्ष्म सा जीवाणु जो दिखाई भी नहीं देता, और उस सूक्ष्म से जीवाणु से बचाव के लिए ये सत भक्ति करते करते भी जो पूरी सृष्टि में नहीं है, इस सत भक्ति को करते करते भी इतना डर, इतना भय इन लोगों के लिए, इन लोगों के अंदर है। तो सोचो जब कल को शरीर छोड़ेंगे और जब ये सुरती ऊपर जाएगी और 14 करोड़ यम के दूत जब काल आदेश से इस आत्मा के सामने आएंगे ले लेके भाले और हथियार, तब क्या होगा भाई? अरे तब क्या होगा? तब कहां से सैनिटाइजर लाओगे? वो यम के दूत सैनिटाइजर से नहीं भगने वाले, वो यम के दूत लक्स साबुन से हाथ धोने से नहीं भगने वाले। तुम हाथ धोगे उससे पहले तो लगा के थूक हाथों में, धे धड़ाधड़ तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे।
तो ये भक्ति की रिहर्सल चल रही है। यहां पे परमात्मा हम मूर्खों की परीक्षा ले रहा है। अरे परमात्मा को हम समर्थ कहते हैं, भगवान कहते हैं, सारी सृष्टि का रचनहार कहते हैं। दुनिया में हमने डंका पीट दिया कि हम पूर्ण परमात्मा के शरण में हैं, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं। और उसके बाद तुम एक ना दिखाई देने वाले जीवाणु से तुम इतना डर रहे हो, तुम इतना भयभीत हो रहे हो। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था कि कई लोग कहते हैं भाई मकान का जो गेट है ना वो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। ये पंडित वगैरह जो बताते हैं ना, ये वास्तुशास्त्र वाले, ये कहते थे कि मकान बनाओ तो मकान का जो गेट है, मुख्य द्वार, वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधर रावण रहता था, श्रीलंका है उधर, दक्षिण दिशा में लंका है, उधर रावण था। तो गुरुजी ने बोला कि तुम रावण से इतना डर रहे हो तो सतलोक उसमें स्वर्गलोक में क्या तुम खाक जाओगे जब तुम रावण से तुम इतना डर रहे हो? राम की भक्ति कर रहे और रावण से तुम इतने भयभीत हो। बताओ कहां तुम्हें वो राम सहायता करेगा और कैसे तुम उस राम को पाओगे? तो पुण्यात्माओं, हम सतगुरु की तो भक्ति कर रहे, सतलोक जाने के सपने ले रहे, और एक कोरोना से हम लोग इतना भयभीत हैं कि पाठ करने वाले को भी सोच समझ के बैठाओ कहीं उसको कोरोना तो नहीं, उसकी जांच करो पहले। भगत भाई जो भंडारे में सेवा कर रहे हैं, जो बाहर से भगत आ रहे हैं, पता नहीं वो कोरोना लेके आ रहे होंगे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो बचाव करने वाले है ही नहीं। अब गुरुजी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं है भाई, अब तुम्हारा बचाव करेगा सैनिटाइजर और एक साबुन। 50 रुपए का सैनिटाइजर, 10 रुपए का साबुन तुम्हारा भगवान हो गया। गुरुजी अब कोई रक्षा नहीं करने वाले। क्या साबित कर रहे हो मूर्खो? दुनिया को क्या संदेश दे रहे हो ये पीले पर्चे निकाल निकाल के? और उन अंध भक्तों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, नालायकों, या तो भक्ति छोड़ दो या फिर भगवान पे विश्वास करना सीखो, वरना ना घर के रहोगे ना घाट के धोबी के कुत्ते की तरह हालत हो जाएगी तुम्हारी। और यही कारण है कि काल भगवान यही चाहता है कि इन लोगों का भक्ति और भगवान पे विश्वास ना हो जाए। इसलिए वो अपने एजेंटों को निमित्त बना के गुरुजी की आड़ में पीले पर्चे, काले पर्चे, हरे पर्चे, लाल पर्चे और करवा करवा के तुम्हारे खर्चे और पाठ के नाम पे खुद मौज मस्तियां कर रहे हैं। बनते रहो मूर्ख, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम केवल संदेशा देने का है। हम लोग संदेशा देते रहेंगे क्योंकि हमारा परमात्मा यहाँ पे सत्य बताने के लिए आया है, पाखंड का खात्मा करने के लिए आया है। तो भाई हम उसके बेटे हैं, हम हो गए जवान, हम हो गए युवा, हम जवान हो गए। अब गुरुजी कहते हैं जब बाप का बेटा जवान हो जाए ना तो बाप ये उम्मीद करता है कि बच्चा मेरे काम में मेरा हाथ बढ़ाए, अब मेरी सहायता करे, मेरी हेल्प करे। तो भाई अब परमात्मा ने हमें ये भक्ति रूपी दूध की खीर खिला खिला के हमें जवान कर दिया, हट्टा कट्टा बना दिया। परमात्मा ने पहलवान बना दिया हमें भक्ति का। अब हम अपने बाप के मिशन में सहयोग देंगे भाई, मिशन में सहयोग करेंगे। हमने लंगोट बांध लिया, 6 साल हो गए हमने लाल कलर का लंगोट बांध रखा भाई। परमात्मा ने जो मिशन छेड़ा है सच्चाई बताने का, तो भाई सच्चाई बताएंगे। पाखंड को खत्म करने का, तो पाखंडियों का खात्मा करेंगे ज्ञान आधार से। उनकी पोल खोलते रहेंगे, उनको नंगा करते रहेंगे, उनके पाखंड, उनके आडंबर का पर्दाफाश करते रहेंगे।